स्लग कांग्रेसियों ने किया भाजपा पार्टी का पुतला दहन। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन एंकर शहर के जय स्तंभ चौक में आज कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी की छापेमारी से खफा होकर ईडी का पुतला दहन किया और मोदी और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई के पदुम नगर स्थित घर में ईडी की टीम ने आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी की। टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इसके अलावा कई घंटों तक पूछताछ भी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी और भाजपा के नेताओं द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। उसे लेकर आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। ईडी भाई भाई, बीजेपी ईडी भाई भाई, अरे बीजेपी ईडी भाई भाई। संबंध बताइए। आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ में आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं और पुतला दहन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निवास में ईडी के द्वारा कल छापा मारा गया। इससे पूर्व भी हमारे प्रदेश कांग्रेस के भवन में, राजीव भवन में भी छापा मारे और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जो ईडी के द्वारा जो भी संबंध भेजे उसका पूरा जवाब देने को सहयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश में राजनीतिक प्रतिशोध के भावना से हमारे पूरे कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे भूपेश बघेल हो, दीपक बैद जी हो और हमारे दिल्ली में बैठे हमारे राष्ट्रीय नेता मतलब भी ये मना राजनीतिक जो भावनावश जबरदस्ती परेशान करे के उद्देश्य से ईडी भेज के और ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की इशारा में उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कल भूपेश बघेल जी के निवास में 11 घंटा पूछताछ किए और पूछताछ होने के बाद पूरा पड़ताल करने के बाद उन लोग बैरंग लौटे, वहां पे कुछ भी नहीं मिला। ये कुल मिला के दुर्भावना वश राजनीतिक प्रतिशोध के लेके हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेसी लोग ऐसे ईडी और भारतीय जनता पार्टी से डरने वाला नहीं है। हमारे नेता ने कल ही बोल दिया है कि हम किसी राजनीति से डरेंगे नहीं और लड़ेंगे और कोई कांग्रेस कार्यकर्ता ये ईडी की कार्रवाई से कोई भयभीत नहीं है। आज पंजाब से लेकर दिल्ली सारे जगह भारतीय जनता पार्टी की सहारा में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका, जितने हमारे राष्ट्रीय नेता है, सारे लोगों को इन लोगों ने केवल डराने का उद्देश्य से इन लोग भयभीत है। आज हमारे भूपेश बघेल जी कांग्रेस के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के जननायक हैं और उनके कार्य से उन्होंने 5 साल जो काम किए हैं उस काम से आज भी भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और भूपेश बघेल एक दबंग नेता है और वो उसकी जो दम जो है वो पूरे आम जनता में है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में उसको लोग उसके मानने वाले लोग हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भयभीत है। इसीलिए उनको उनकी आवाज को कम करने के लिए, दबाने के लिए उनके घर में ईडी को भेज के जो छापा मारे हैं उसको हम लोग पूरे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और ईडी का निंदा करते हैं कि दुर्भावना वश ये इस तरह के जो कार्रवाई कर जो जनता के हित में और जनता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के द्वारा 1 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी के शासन है और अभी तक उनके द्वारा कोई जनहित में कोई काम नहीं किए हैं। भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपनी बात को रखे हैं और प्रधानमंत्री आवास से लेके बहुत सी योजनाओं की जानकारी जो मांगे और उससे उनके नेता भयभीत हो गए और जवाब दे नहीं पाए और उनकी जब मुंह के दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए आज ईडी भेज के आज भूपेश बघेल जी को मजबूर करने के जो प्रयास किए उससे हम लोग और मजबूर नहीं हो रहे हम लोग और वो उसके भेजने से कांग्रेस में और जोश उत्साह के वातावरण हो गए हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम लोग हमेशा
लड़ते रहेंगे। कांग्रेस परिवार सब हम एकजुट हैं और उसके जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी के घर में कल ईडी द्वारा जिस प्रकार अवैधानिक तरीके से उनके घर की तलाशी ली गई और घंटों उनको किसी से ना तो बात करने दिया गया, ना उनके मोबाइल से किसी से संपर्क करने दिया गया, जिस कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में आज पुतला दहन का कार्यक्रम के तहत ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला को दहन किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आबकारी घोटाला जो हुआ था 44 करोड़, उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती? नान घोटाला जो 36,000 करोड़ का हुआ था, उसकी जांच क्यों नहीं करती? चिट फंड घोटाला जो हुआ था, उसकी पुलिस क्यों जांच नहीं करती? इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक जिसमें नामजद नार्को टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया था, उसकी जांच क्यों नहीं करती? जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा, अमित शाह द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा कांग्रेसियों को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, ताकि जो कांग्रेसी डरते हैं वो उनके पार्टी में चले जाते हैं और जाने के बाद वॉशिंग मशीन में साफ धुल जाते हैं और ईडी उनके खिलाफ कोई मामला नहीं करती। ये पूरा देश आज जान रही है। इस कारण कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो डरता नहीं है वो इनसे लड़ने के लिए सामने तैयार है। और आज आपने देखा होगा जो लोग डरते नहीं वो उनका पुतला जला रहे हैं और आगे भी उनका पुतला जलाएंगे। कांग्रेस का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी मर मिटने को तैयार है, लेकिन डरेगा नहीं। आज सारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने देखा होगा मोदी की सरकार तानाशाही रवैये की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। अभी हमारे कांग्रेस भवन में एक मामूली से मामले को लेकर हमारे प्रदेश महामंत्री को ईडी के ऑफिस में बैठा लिया गया था और कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को घर पर नजरबंद किया गया था, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था, बाहर में किसी संवाद करने नहीं दिया जा रहा था, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, आप लोगों ने उनका बहुत अच्छा कार्यकाल देखा है। आज ईडी मोदी जी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर इस प्रकार से काम कर रही कि जैसी वो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं है, सरकार की कठपुतली बन गई है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का विरोध करते हैं, भाजपा की तानाशाही का विरोध करते हैं, आरएसएस की तानाशाही का विरोध करते हैं। हम किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग, हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। किसी भी सूरत में इन संघियों से, आरएसएस वालों से डरेंगे नहीं। हम लगातार जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे ये ईडी बैठा दे, चाहे सीबीआई बैठा दे, चाहे कितनी एफआईआर कर दे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस